और एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अस्मिता दुबे। सबसे पहले इस बुलेटिन में बात करेंगे रीलबाजों पर एक्शन की। जी हां, जबलपुर से बड़ी खबर है जहां एनडीटीवी की खबर का बड़ा असर हुआ है। फ्लाईओवर पर रीलबाजी और स्टंट पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने चालान कर वसूले 2 लाख रुपए। 300 से ज्यादा लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया है। रानी दुर्गावती फ्लाईओवर पर स्टंटबाजी की थी। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद सख्ती बरती गई है। तो बड़ी जानकारी से आप सभी को रूबरू करा रहे हैं। आपको बताते चले कि इस फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ और उद्घाटन के बाद से ही लगातार स्टंटबाज यहां पर पहुंच रहे हैं और एक के बाद एक कला दिखा रहे हैं। ये कार वाली तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जो काफी वायरल हुआ था। एक कार में सवार होकर और बाहर उस पर लटक कर ये युवक रील बनाते हैं, स्टंटबाजी करते हैं। और इस तरह के स्टंटबाजी से न सिर्फ इनको खतरा है लेकिन आसपास जो अन्य वाहन चालक हैं उनके लिए भी जान पर बनाती है। और ऐसे में इसी खबर को हमने प्रमुखता से दिखाई थी जिसके बाद बड़ा असर देखने को मिला है। फ्लाईओवर पर रीलबाजी और स्टंट पर एक्शन लिया गया। पुलिस ने चालान कर वसूले 2 लाख रुपए। 300 से ज्यादा लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया है। रानी दुर्गावती फ्लाईओवर पर स्टंटबाजी इन्होंने की थी। एनडीटीवी पर खबर दिखाए जाने के बाद सख्ती की गई है। उधर जिस तरह से लगातार रील को लेकर लोगों के बीच क्रेज देखने को मिल रहा है, इस फ्लाईओवर पर पहुंच रहे हैं, रील बना रहे हैं और इसी को देखते हुए मंत्री राकेश की तरफ से भी बयान दिया गया। जागरूकता फैलाने के लिए इसमें हम एक शपथ कार्यक्रम भी आयोजित कर रहे हैं और लगातार हमारी इसमें ट्रैफिक की पुलिस और थानों की पुलिस इसमें गश्त कर रही है। और जो भी व्यक्ति अब कानून का उल्लंघन करेगा या अवैध पार्किंग करेगा उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता के प्रावधानों के अनुरूप कार्रवाई भी की जाएगी। सर, देखा जाए तो अभी कितने तक की चालान की कार्रवाई की? टोटल अभी अगर 3 दिनों में कहें तो लगभग 300-350 वाहनों का चालान हम बना चुके हैं और करीब 500 से ज़्यादा लोगों को हम समझाइश दे चुके हैं। और लगातार इसमें हमारी प्रयास जारी है और समाज के गणमान्य लोगों से भी इसमें हम सहायता ले रहे हैं। और फ्लाईओवर केवल चलने के काम में आए, इसी दिशा में जबलपुर पुलिस लगातार लोगों के साथ मिलकर प्रयास कर रही है ताकि इसका कोई दुरुपयोग न कर सके। और देखिए, इसी पूरे मामले से जुड़ी हुई अगली बड़ी जानकारी है जहां पर रानी दुर्गावती फ्लाईओवर पर मंत्री का बड़ा बयान सामने आया है। रीलबाजी और स्टंटबाजी पर बोले मंत्री राकेश सिंह। उन्होंने कहा कि आवागमन के लिए ये फ्लाईओवर बनाया गया है। फ्लाईओवर को मनोरंजन का अड्डा ना बनाएं। स्वच्छता और सुरक्षा सामूहिक जिम्मेदारी है जिसे निभाना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है और ऐसे में इन जिम्मेदारियों को निभाएं और इस तरह से रीलबाजी के चक्कर में दूसरों की जान को खतरा ना बनाएं। और इसी पर बड़ा बयान उन्होंने दिया है। रीलबाजी और स्टंटबाजी पर बड़ा बयान मंत्री राकेश सिंह की तरफ से आया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आवागमन के लिए ये फ्लाईओवर बनाया गया है। और क्या कुछ कहा है आपको सुनाते हैं। पिछले दिनों में जो कुछ भी यहाँ पर घट रहा था वो स्वीकार करने योग्य नहीं है। उत्साह होना एक अलग बात है लेकिन उत्साह के अतिरेक में अमर्यादित आचरण वो ठीक नहीं है। यहाँ पर शीघ्र ही हम कैमरे भी लगाने जा रहे हैं। उसके अलावा स्पीडोमीटर भी यहाँ पर लगेगा। उन कैमरों और स्पीडोमीटर के माध्यम से गाड़ियों की स्पीड भी रिकॉर्ड होगी, लोगों की गतिविधि भी रिकॉर्ड होगी। इस सुविधा को हम असुविधा में ना बदलने दें, ऐसा मिलजुल कर प्रयास करें। और उसी दृष्टि से आज ये शपथ ली है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे। तो देखिए, यहाँ पर सकारात्मक परिणाम की बात कही जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजीव चौधरी जुड़ चुके हैं जबलपुर से। संजीव जी, जिस तरह से ये वीडियोस एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, अब एनडीटीवी लगातार इन वीडियोस को दिखा रहा है, प्रमुखता से खबर दिखा रहा है, एक्शन जरूर लिया गया है, लेकिन किन किन लोगों पर एक्शन लिया है क्योंकि वीडियो बहुत सारी वायरल हुई है। अस्मिता, ना सिर्फ जिन लोगों ने ये किया था उनके खिलाफ एक्शन लिया गया है बल्कि जो नियमों का उल्लंघन कर रहे थे, रुके हुए थे, उनके खिलाफ भी एक्शन लिया गया है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि लोग अभी भी नहीं मान रहे थे और जो जहाँ पर मुड़ना मना है, जहाँ यू टर्न मना है, वहाँ पर यू टर्न लिए जा रहे थे। तो एक बार फिर यहाँ पर जाली लगाई जा रही है पीडब्ल्यूडी की तरफ से। और हम यहाँ पे कुछ लोगों से भी बात करते हैं। ये बताइए कि पुलिस कुछ दिनों से बड़ा एक्शन ले रही है, 300 लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया है। ये बहुत सही काम किया जबलपुर पुलिस ने। ये एक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी था क्योंकि पिछले 1 हफ्ते से जैसे ये फ्लाईओवर का उद्घाटन हुआ उसके बाद से ऐसी तमाम रील्स, तमाम चीज़ें सोशल मीडिया में चल रही हैं। लोग अराजकता फैला रहे हैं, लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे थे, लोग जो हैं अपनी जिम्मेदारी न समझ के इस उपलब्धि को सहेज के, अच्छा इतनी बड़ी चीज़ मिली है उसको इस तरह से बदतमीजी से और
बच्चों की तरह एक गैर जिम्मेदार नागरिकों की तरह इसका इस्तेमाल कर रहे थे। तो पुलिस की कार्रवाई बहुत ज़रूरी है। अच्छा हुआ पुलिस ने कार्रवाई की ताकि इस तरह के गैर जिम्मेदार नागरिकों को आगे के लिए सबक मिले। ये बताइए कि मंत्री को स्वयं आना पड़ा, लोगों को शपथ दिलानी पड़ी कि फ्लाईओवर की रक्षा सुरक्षा करें। हाँ, मंत्री जी का आना एक तरह से मैं उसको गलत नहीं मानूंगा, क्योंकि क्या होता है कि वो शहर के अभिभावक की तरह हैं और उन्होंने आकर के जब अपील की तो उसका एक मास लोगों पे असर होता है। उनकी अपील का एक जो असर उनको भी लगा होगा और लोगों के अंदर जब कोई बड़ा व्यक्ति, जिम्मेदार व्यक्ति आकर के अपील करता है तो उसका एक अलग असर होता है। तो उनके आने के बाद जो है चीज़ें मुझे लगता है कि काफ़ी बेहतर होंगी। लोगों को समझ में आएगा कि ये जो हमें इतनी बड़ी सौगात मिली इसको किस तरह से सहेज के रखना है और किस तरह से उसको इस्तेमाल करना है। हम एक और बात करते हैं। मैडम ये बताइए कि शहर को इतना बड़ा फ्लाईओवर मिला और लोग इस तरीके से नौटंकियां कर रहे थे, स्टंट कर रहे थे, क्या कहना है आप? नहीं, वो सही नहीं है। ये हमारे शहर के लिए एक सौगात है, उसका सदुपयोग करें, उसका उपयोग करें, उसको सजा ना बनाएं और दूसरों के लिए यहाँ पर परेशानी का सबब ना बने। मैं बस इतना ही कहना चाहती हूँ। तो पुलिस जो कार्रवाई कर रही है, चलानी कार्रवाई कर रही है, उसको आप कैसे? हाँ, वो बिल्कुल सही कार्रवाई है। पुलिस एक्शन लेगी तभी ये सब चीज़ें बंद होंगी। तो पुलिस का कदम मुझे सही लग रहा है। तो यहाँ पे जो लोग हैं वो इस बात को मानते हैं कि पुलिस जो कार्रवाई कर रही है वो बहुत अच्छा कर रही है, और जो दुर्घटना के लिए जो स्पॉट बन गए थे, लोग ना मना करने के बाद भी यू टर्न ले रहे थे, तो पीडब्ल्यूडी ने और नगर निगम ने एक बार फिर यहाँ पर कुछ बैरिकेड्स लगाने शुरू कर दिए ताकि लोग यू टर्न न लें। लेकिन अभी भी लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और लगातार यू टर्न लेते हैं लोग, वहाँ से निकलते हैं। और पर आप देखेंगे कि जो फ्लाईओवर है इस पर स्पीड बढ़ गई है लोगों की, बड़ा अच्छे से लोग आते जाते हैं। बिल्कुल, एक सुगमता के लिए ये सौगात दी गई। जहां 45 मिनट का जो रास्ता था वो अब सिर्फ 7 मिनट में तय किया जा रहा है, लेकिन उस सुगमता को यहां पर काफी ज्यादा बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ कुछ रील वीडियोस के लिए, कुछ शो ऑफ के लिए, कुछ स्टंटबाजी के लिए। संजीव जी, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं लोगों के बीच अभी भी किसी तरह की जागरूकता नहीं बन रही है, सिविक सेंस की कमी यहाँ पर सीधे तौर पर नजर आ रही है। कुछ सिविक सेंस से जुड़ी हुई जानकारी, जो जिस तरह से लोगों को जागरूक किया जाए, क्या कि यहाँ पर कोई बैनर लगाने की जरूरत है, कोई पोस्टर लगाने की जरूरत है ताकि लोग सीख ले सके? बिल्कुल ऐसा पीडब्ल्यूडी ने और नगर निगम ने किया है। अभी तक क्या होता था कि लोगों को ये नहीं मालूम था कि इस फ्लाईओवर में कहाँ से एग्जिट है, कहाँ भी उतर जाते थे, यू टर्न ले लेते थे। पर जो उसके लिए अब नगर निगम ने और पीडब्ल्यूडी ने काफ़ी सारी जगहों पर बोर्ड्स लगा दिए हैं, यहाँ से यू टर्न मना है, यहाँ लेफ़्ट जाना है, यहाँ राइट जाना मना है। तो इस तरह से काफ़ी सारी चीज़ें लगाई हैं, स्पीड लिमिट की भी लगाई। लेकिन आप ये देखिए, ये जो गाड़ी है यहाँ पे यू टर्न मना है, लेकिन उसके बाद भी ये शहर के कोई एडवोकेट हैं वो यू टर्न ले रहे हैं, और ये इनके यू टर्न से ही इसी तरह के जो यू टर्न लिए जाते हैं, ये भाई साहब देखिए, ये मोबाइल एक कान पे लगाएं और यू टर्न ले रहे हैं। तो ये जो यू टर्न लिया जा रहा है यहाँ पे यू टर्न मना है, उसके बाद भी यू टर्न लेने से ही जो स्पीड से गाड़ियाँ आ रही हैं वो गाड़ियाँ आके टकराती हैं और उसके बाद फिर एक्सीडेंट होता है। तो ये कहा जाता है कि फ्लाईओवर तो एक्सीडेंट हो रहे हैं। आप गलती कर रहे हैं, फ्लाईओवर बिल्कुल टेक्निकली सही बना है, लेकिन यदि आप उसके नियमों का पालन नहीं करेंगे तब उसमें एक्सीडेंट होंगे। तो लगातार यू टर्न, और ये एक जगह नहीं है, इस तरीके के 7 पॉइंट्स बनाए गए हैं जो एग्जिट पॉइंट्स है, वहाँ से यू टर्न लिया जाता है। देखिए यहाँ जो टेक्निकली बनाया गया है, जो लोग इस रोड से आ रहे हैं, इस लेग से आ रहे हैं, इन्हें सीधे जाना चाहिए। बिल्कुल, तो ये तस्वीरें ये बयां कर रही है कि जो निर्माण हुआ है, निर्माण सही ढंग से किया गया, लेकिन उसको सही से समझा नहीं जा रहा है। ऐसे में जरूरत यहाँ पर यह है कि जब तक लोगों को इसकी सही से जानकारी ना मिले, प्रशासन की टीमें यहाँ पर जरूर रहे और समझाने की कोशिश करे कि यहाँ से यू टर्न नहीं है, यहाँ से आपको सीधे जाना होगा और किस तरह से कहाँ पे जाना है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है लोगों को समझाने की। बहरहाल बहुत शुक्रिया।